हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पूरा नीट का जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 150 तक क्वेश्चंस करवा दिया है, आगे हम 151 से करने वाले हैं। तो जो प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना पूरा स्कोर गेन कर लो, पूरा चेक कर लो कितना आपका स्कोर आ रहा है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप फिर भी देखो, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा नीट का पेपर आखिर होता कैसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और इस तरह से आपको सूची में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलो तो मिलाते हैं। तो पहला क्या है, जीन ए का जो होगा वो हो जाएगा परमिएज। ठीक है, उसके बाद जीन ए हो गया। फिर है जीन वाई का हो जाएगा दमनकारी प्रोटीन, ये एक दमनकारी प्रोटीन होता है। देन हो जाएगा जीन आई का हो जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये हो जाएगा। और फिर जीन जेड का हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3412। तो आंसर इज ऑप्शन डी 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथनों के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है और रिलेट है या नहीं है। तो पहला कथन क्या है, स्नायु सघन अनियमित उत्तक है। यह सघन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा, उपास्थि सघन नियमित उत्तक, उपास्थि भी सघन नहीं होता, ये भी गलत है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा ये दोनों ही गलत है। तो दोनों कथन 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन से आपको सामने दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों ही कथन सही है या गलत है, या फिर दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला कथन है, लिंग निर्धारण के लिए उलवेधन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का एक युक्ति है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, उलवेधन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता है। हाँ, ये कथन हमारा सही लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन्होंने ए टिक किया है उनका बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में, इसको आपको चूज करना है। देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन के उपास्थि युक्त संधि, तो इसका जो हो जाएगा, कशेरुक में दो निकटवर्ती कशेरुकाओं के मध्य ये पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 2। दूसरा क्या है, दूसरा है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि का हो जाएगा ह्यूमरस एवं अंश मेखला के मध्य, हमारे ये 4 हो जाएगा। उसके बाद रेखीय संधि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चपटी कपाल अस्थियों के मध्य, ये चपटी कपाल अस्थियों के बीच पाया जाता है। उसके बाद है सैडल अस्थि कहाँ हो जाएगा, अंगूठे के कार्पस और मेटाकार्पस के बीच। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो 2413 ऑप्शन 3 में आपको दिखेगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है और दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, चलो तो पहला है, शुक्रवाहक शुक्राशय में से वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलित वाहिनी के रूप में खुलता है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है, ये भी सही है। ठीक है, रिलेशन कुछ है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं दोनों ही कथन सत्य हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए एंजाइम्स, सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन। ऑप्शन बी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी सीरम एवं मूत्र विश्लेषण। एंड ऑप्शन डी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरम एवं मूत्र विश्लेषण। तो ऑप्शन सी जिन्होंने टिक लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सामान्य यौन संचयित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए
और उनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकता है। HIV संक्रमण, जननिक परिसर्प, सुजाक या फिर यकृत शोथ बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजाक। तो सुजाक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? प्रोब, BSC, YSC या फिर PBR322। तो इनमें से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोब्स जो है ये क्लोनिंग संवाहक नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इस तरह से आपको आंसर देना है। तो हम मिलाते हैं। CCK का क्या हो जाएगा? ये हृदय से संबंधित है। उसके बाद है GIP जो है ये अग्नाशय पैंक्रिया से संबंधित है। देन ANF जो होगा वो किडनी से संबंधित होता है। उसके बाद ADH जो होते हैं ये जठर ग्रंथि से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2413 ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा अंत झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं? सूत्रकणिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी सम्मिश्रण या फिर प्रोकॉक्सिसोम्स। और यहाँ पे आपको बल्क में आंसर देना है। तो बल्क में आंसर क्या हो जाएगा? तो सूत्रकणिका होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होती है, गोल्जी सम्मिश्र नहीं होती है और प्रोकॉक्सिसोम्स होती है। तो A, C और E होती है। ठीक है, A, C और E हमारा ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको मिला के आपको आंसर देना है। तो पहले में है टीनिया का क्या हो जाएगा? ये ज्वाला कोशिका होती है। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद है पैरामीशियम का क्या हो जाएगा? ये संकुचनशील रसधानी होती है। उसके बाद है पेरीप्लेनेटा, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका होगा यूरिकोज ग्रंथि। और उसके बाद है फेरेटिमा, इसका हो जाएगा वृक्क। तो इस तरह से हमारा 3, 2, 4, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी, जिसने भी टिक लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब अपचयिता एवं अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उसका प्रति यार्ड डैश द्वारा रोका जाता है? पाइलोरिक अवरोधनी, ओढ़ी अवरोधनी, ऑप्शन सी इलियोसिकल वाल्व एंड ऑप्शन डी जठर ग्राशिका अवरोधनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलियोसिकल वाल्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो पहला है फोइवा, इसका क्या होगा? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा अधिकतम दृश्य तृष्णा या विभेदन का बिंदु। तो पहला वाला 3 के साथ मैच करेगा। उसके बाद है आइरिश जो है ये नेत्र को देखने योग्य रंगीन भाग होता है जो पुपिल्स के व्यास को नियंत्रित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है अंधबिंदु जो है वो क्या है? एक ऐसी बिंदु जहां से दृक् तंत्रिका नेत्र गोलक को जोड़ती है और जहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद है स्क्लेरा, ये हो जाएगा नेत्र की बाहरी परत जो साधन संयोजी उत्तक की बनी होती है। तो इस तरह से 3, 1, 4, 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और पहला है एक वन घास के मैदान में चीता और शेर, ये हो जाएगा स्पर्धा। इसका अन्योन्य क्रिया का नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक कुंकू एक कौवे के घोंसले में अंडा देता है। तो इसका हो जाएगा अब्रूड परजीविता। उसके बाद माइकोराइजी के कवक एवं उच्च पादपों के मूल, ये हो जाएगा सहोपकारिता। उसके बाद एक चरण पशु बगुला एवं खेत में
चरण पशु, इसका हो जाएगा सभोजिता। तो ये सभी सही ऑर्डर में है। तो 1 2 3 4 इज द गाइड आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी है 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इसमें बताना निम्न में से मादा जनन चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है और बल्क में आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला है गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को स्ट्रेस वक्र कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। दूसरा, प्रथम ऋतुस्राव एवं यौवन आरंभ का शुरुआत होता है जिसे रजोन वृत्ति कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा, ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सर्वभर्गता का सूचक है, ये भी सही है। उसके बाद चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन के रजोन वृत्ति तक होती है, ये गलत है। तो हमारा ए बी सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम ए बी सी, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी इज द गाइड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दिए गए दो कथन है, उसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है और क्या रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो है निम्न तापमान जो होती है वो एंजाइम्स को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापमान एंजाइम्स की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है क्योंकि उष्मा से प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम्स की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इस प्रतिस्पर्धात्मक संवदन कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या रिलेशन दे रहा है? रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों कथन सही है। ठीक है, बट कोई रिलेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस संघ के वयस्कों में अरीय समिति नहीं पाई जाती। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, हेमिकार्डेटा या फिर सिलेंट्रेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में क्या होता है? अरीय समिति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ओके। तो पहला है शुक्रवाहक उच्छेदन, इसका हो जाएगा शल्य क्रिया विधि। उसके बाद क्या? वाह्य स्खलन, वाह्य स्खलन का हो जाएगा प्राकृतिक विधि। उसके बाद है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, इसका हो जाएगा रोध विधि। उसके बाद है सहेली, इसका हो जाएगा खाई जाने वाली विधि। तो इस तरह से ये मैच होगा और इसका करेक्ट मैच हो जाएगा 3 4 2 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराना है। ठीक है, ओके। तो पहला है पेप्टिक कोशिकाएं, ये पीत जूस से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इसका सिक्रीशन पीत जूस से हो रहा है। उसके बाद है कलश कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं जो होगी वो श्लेष्मा से संबंधित है। उसके बाद है अथिसेंटिक कोशिकाएं, तो ये हो जाएगी हमारी पाक एंजाइम्स पेप्सिनोजेंस। और उसके बाद हिपेटिक कोशिकाएं, ये हो जाएगी HCl एवं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए नेच कारक। तो इसका करेक्ट जो मैचिंग होगा वो हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है। योशिनोफिल्स, TH कोशिका, बी लसिकानु या फिर बैसोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TH कोशिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फेफड़ों की जैव क्षमता क्या होती है। तो फेफड़ों की जो जैव क्षमता होती है वो IRB प्लस ERB प्लस TB प्लस RB होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दो कथन दिए गए हैं आपके सामने और आपको बताना कौन सा कथन सत्य है और रिलेशंस क्या है। ठीक है, सत्य भी बताना और रिलेशंस भी बताना। तो पहला, एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल C सिरा एवं दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल
एन सिरा निरूपित करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, ये सही है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी एक कथन और कारण है और उसका आपको निष्कर्ष बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, पहला कथन क्या है? तो पहला कथन देख लेते हैं। कोरक पुट्टी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतर स्तर आवश्यक होता है, बिल्कुल सही आवश्यक होता है। निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है जिसके कारण अंतर स्तर का विखंडन हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रिलेशन दे रहा है? नहीं, रिलेशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों सही है। तो हम बोल सकते हैं ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलनी विकिरण दिखाने वाली ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही जो ग्रुप है उसका चयन करना है। सही ग्रुप क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो सही ग्रुप हो जाएगा नम्बेट, धब्बेदार, कसकस, उड़न फैलेंजर्स। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ग्रुप। ठीक है, जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करके आंसर देना है। तो पहला क्या है? हेरोइन। हेरोइन का क्या हो जाएगा? तो हेरोइन का हो जाएगा शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा करना। उसके बाद मैरी जुआना। मैरी जुआना का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालना। उसके बाद कोकेन। कोकेन का हो जाएगा कोपेमीन के परिवार में बाधा। और उसके बाद मॉर्फिन दर्द निवारक। तो इस तरह से हम बोल सकते 2 1 4 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरह हमने पूरा 151 से 175 तक मैंने सॉल्व कर दिया। इससे पहले मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो सभी पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, सभी लोग जाके देख ले। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।